सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि हुकूमत ने पिछले साल ये कहा कि माजी की हुकूमत ने इतनी ज़्यादा बिजली बना दी है कि अब बिजली एक तो महंगी है, दूसरा ज़ायद है। लेकिन अब की बार दोबारा से लोड शेडिंग का अमल शुरू हो गया। जून का महीना जहां सख्त गर्मी थी मुल्क के बेशतर हिस्सों में, वहीं पर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी। लाहौर जैसा एक बड़ा शहर जहां पर लोड शेडिंग हो रही है, ISCO में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोड शेडिंग हो रही है। और तो और के इलेक्ट्रिक, जहां हमेशा से ही मामलात मुतनाज़ रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के अंदर भी अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की बाकायदा लोड शेडिंग की जा रही है। गैस की किल्लत को बाकायदा तौर पर यह एक मेजर बताया जा रहा है कॉज कि जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आज एक बड़ी अहम बात की है ताबिश गौहर साहब ने। उन्होंने कहा कराची के हवाले से, क्योंकि कराची खुद 3 करोड़ की आबादी के शहर है जहां पर के इलेक्ट्रिक एक अकेली प्राइवेट कंपनी है जो लोगों के लिए बिजली दे रही है। बहुत से एतराज़ात और बहुत से मामलात में एक चीज़ जो है वो के इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ हैं जो नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा के इलेक्ट्रिक के लिए भी मामलात हैं कि उनके लिए बिजली चोरी होती है, बहुत से इलाकों में बिल्स नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि अगले आने वाले सालों में अब बिल्कुल मोबाइल फ़ोन कंपनी, सेलुलर कंपनीज़ की तरह अब चीज़ें चेंज होंगी। जिसने चाहेंगे वो अपनी बिजली किसी भी और कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन ये बिजली के शॉर्टफॉल जो आया है और बिजली की तकसीम बेहतर तौर पर नहीं हो रही, आज इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे। एक तरफ हुकूमत के दावे हैं और दूसरी जानिब को किसी भी किस्म की कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उसामा कुरैशी साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाक यूके बिजनेस काउंसिल हैं और साबिक CMO के इलेक्ट्रिक हैं। उनसे बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये के इलेक्ट्रिक का जो मामला है, अब के इलेक्ट्रिक में जब भी मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, कभी वो गैस का मसला हो जाता है, कभी सिस्टम का मसला हो जाता है, तो ये वाकई इस तरह से है या के इलेक्ट्रिक ने कराची की बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक अपनी इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ा नहीं पाए थे? मामला असल क्या है? देखिए, जहाँ तक आपने के इलेक्ट्रिक का सवाल किया, उनकी सप्लाई और डिमांड की जो सूरत हाल है उसके ऊपर, मैं मेरे पास उनका रेडीली डेटा तो अवेलेबल नहीं है कि इस वक्त क्या स्टैट्स हैं, बट जो नंबर्स पब्लिक होते हैं वो हमें पता है। तो के इलेक्ट्रिक को, अगर आपको पता होगा, 650 मेगावाट पहले नेशनल ग्रिड से मिलती थी। अब सुना है कोई 1200 1250 मेगावाट डबल कर दी गई है वो सप्लाई उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस वक्त कोई डिमांड सप्लाई का मसला होगा। और ये ज़रूर है कि अभी गैस की शॉर्टेज की वजह से उनकी गैस कर्टेल हुई होगी, तो उनके जो गैस फायर्ड प्लांट हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है इन सारी चीज़ों पे, मतलब मेरा अगर आप आर्ग्यूमेंट कहें कि इलेक्ट्रिक को तो एक अच्छा टैरिफ मिला हुआ है, एक अच्छे कंज्यूमर्स मिले हुए हैं। कराची में बिजली की चोरी की शरह जो है वो 40% से कम होकर 19% पे आ चुकी है। 19% में से भी 12-13% टेक्निकल लॉस होगा, तो कमर्शियल लॉस तो काफ़ी कम हो गया होगा। तो आइडियली ये सिचुएशन के अंदर लोड शेडिंग का कोई जवाब बनता नहीं है। ठीक है, वो जो हाई लॉस एरियाज हैं वहाँ पे वो एक गैस पॉलिसी लोड शेडिंग करते होंगे, लेकिन लो लॉस एरियाज या जहाँ रिकवरीज उनकी पूरी हैं और लॉसेस भी जो है वो उनकी बेंचमार्क से काफ़ी कम है, तो वहाँ लोड शेडिंग की कोई, कहना चाहिए, कोई लॉजिक या कोई रीज़न नहीं बनती। जो अभी गैस का मसला है, अभी SAPM जो है वो FPCCI में आए हुए थे, हमारे पूरी 12-14 एसोसिएशंस वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उनसे सवाल, काफ़ी सख्त सवालात और काफ़ी जो है वो उसके हवाले से सवालात किए। तो उन्होंने बताया कि जो टर्मिनल है LNG का, वो कोई 4 दिन के लिए ड्राई डॉकिंग पे गया है। उसकी जगह नया जो FSRU है वो आ चुका है, और वो उसकी जो इंस्टॉलेशन है या उसको वापस अपनी LNG की रीगैसिफिकेशन की तैयारी के लिए कोई 2-4 दिन रिक्वायर्ड है। तो ये गैस की शॉर्टेज बेसिकली इस वजह से हुई है राइट नाउ। अच्छा, लेकिन उसामा साहब, अगर हम इसको तो चलें के इलेक्ट्रिक के मामलात, जो गैस शॉर्टेज ही बताई जा रही है के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से, लेकिन ये जो दावा किया गया था कि जनाब बिजली बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है, चाहे वो IPPs के ज़रिए है, चाहे वो हाइड्रो है, चाहे दीगर ज़राए से है,
लेकिन अब जैसे ही मामलात आगे बढ़े हैं, अब शॉर्टफॉल हमें आईएसको में भी नज़र आ रहा है, हेस्को में भी नज़र आ रहा है, मैपको और लेस्को में भी नज़र आ रहा है। ये आपको क्या बुनियादी वजूहात लग रही हैं, IPP से लेकर हाइड्रो तक और तमाम जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्या ये कैपेसिटी को या वही डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और वजह है? हुकूमत कुछ दावा कर रही थी, नज़र कुछ अब और आ रहा है। देखिए, कैपेसिटी की जो बात होती है, बिल्कुल इस वक्त मुल्क में ओवर कैपेसिटी की हमेशा बात होती है। नेपरा भी नंबर्स इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इशू करती है नंबर्स, और वो प्लांट्स लगे हुए हैं, हमें सबको पता है। देखिए, एक होती है नेम प्लेट कैपेसिटी, और नेम प्लेट कैपेसिटी तो वो कैपेसिटी उसको कहते हैं कि ये पावर प्लांट लेट से 1000 मेगावाट का, बट वो 1000 मेगावाट की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि ये इन एम्बिएंट टेम्परेचर्स के ऊपर, इस एनवायरनमेंट में, इस सूरत हाल में वो पूरा, तो उसको हम नेम प्लेट कैपेसिटी कहते हैं। सो डिपेंडेबल कैपेसिटी का नंबर हमेशा आता है 28 से 30,000 मेगावाट, और ये नंबर में पुराने प्लांट्स भी शामिल हैं और जो नए आए हैं वो भी शामिल हैं। इस वक्त जो मसला, जो जितना मैंने देखा है, जितना स्टेटमेंट्स मिनिस्टर्स के और गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीज हुई हैं चीज़ें, उसमें जो मेजर मसला उन्होंने बताया उनकी हाइडल की कैपेसिटी, जो हाइडल तरबेला मंगला, वो तकरीबन को 20% कैपेसिटी को ऑपरेट कर रहे हैं। गर्मियों में ओवरऑल ये जो हाइडल आपके डैम्स की जो बिजली होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा अपने एक्सट्रीम पे पावर देती है, बिकॉज पानी का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। तो इस दफ़ा कोई, आई थिंक क्लाइमेट चेंज की वजह से या उसकी वजह से ये जो है पानी का फ्लो उस तरह से नहीं है, तो हाइडल कैपेसिटी अपनी कम हुई हुई है। उसके अलावा भी देखें, LNG इस वक्त आ नहीं रही, तो LNG के पावर प्लांट आई एम श्योर बंद होंगे। इस वक्त LNG के 3 पावर प्लांट हैं जो कि अच्छी खासी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी शॉर्टेज के अंदर। जो आज सुबह में नंबर देख रहा था तो 25,000 की डिमांड थी और वो 20,000 के करीब लगभग सप्लाई की बात हो रही थी, और तकरीबन 5,000 का, और इस शॉर्टफॉल को ऑब्वियसली 5,000 का शॉर्टफॉल अच्छा खासा शॉर्टफॉल होता है। अब वो पास ऑन कर रहे हैं। अगेन मसला वही है कि पॉलिसी, नेशनल लेवल पे पॉलिसी जो है वो यही है कि 73% फीडर्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन जब शॉर्टफॉल इतना बड़ा हो जाता है तो वो लो लॉस कस्टमर, जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो गवर्नमेंट को, कंपनीज को, चाहे वो KE हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो भी हैं, उनको पाबंदी से बिल अदा कर रहे होते हैं, तो वो भी पेनलाइज होते हैं। और बिल्कुल इसका अब देखते हैं आगे 2-3 दिन की जो बात हुई है कि LNG का जब FSRU ऑन हो जाएगा और LNG की सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी, तो क्या पोजीशन ये बेहतर होती है या इसी तरह से रहती है। लेकिन ये अभी मुझे लगता ये है कि 4-5 दिन का एक जो इशू है वो आया हुआ है। लेकिन एक चीज़ और भी देखनी चाहिए, देखें, लोड शेडिंग के खाली लोड शेडिंग सियासी मसला नहीं होती, लोड शेडिंग टाइल भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइडल कैपेसिटी कम हुई है, तो हमें एज ए जब तज्जिया करते हैं तो हमें तज्जिया करते वक्त सारे पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो जहन में रखने चाहिए। लेकिन एज ए कंज्यूमर हम तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि हम जब बिजली का बिल देते हैं और हम एक बहुत हाई टैरिफ पे करते हैं, तो हमें अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ सप्लाई भी बेहतर मिलनी चाहिए। तो फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव आई एग्री विद यू कि कंज्यूमर का जो है वो, इससे कोई गरज नहीं कि इस वक्त क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। और कंज्यूमर्स थोड़े से जो है वो ये इन बातों को सुन के डिस्टॉर्ट भी होती है कि ये जो मसाइल हैं, एक तरफ हम एक्सेस कैपेसिटी की बात करते हैं, एक तरफ जो है हम कहते हैं लोड शेडिंग हो रही है। तो दिस somebody should come up from government and explain it to the people कि ये मसाइल की वजह क्या है और ये कब तक ये मसाइल हल हो जाएंगे। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये मसाइल की वजह क्या है जो आप बता रहे हैं उसामा कुरैशी साहब, और मसाइल हल कब होंगे, ये बड़ा क्लैरिटी के साथ हो गए। ये तो बस ट्रक की बत्ती चल रही है। बहुत शुक्रिया उसामा कुरैशी साहब, साबिक CMO के इलेक्ट्रिक और सीनियर वाइस चेयरमैन पाक UK बिजनेस काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्या वजूहात हो रही हैं और क्या चीज़ें हैं। हम बिलाल गफ़ार साहब हमारे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त राना एहसान अफजल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा भी हैं और साबिक जो है वो डायरेक्टर भी रहे हैं फेस्को के, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के। राना साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बिलाल गफ़ार साहब, हुकूमत दावा कर रही थी कि पिछली हुकूमत इतनी बिजली बना गई है कि वो अब बिजली जो है वो जो प्लांट्स इतने लग गए हैं वो महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन अब तो बिजली का शॉर्टफॉल तकरीबन 5,500 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है। और मुल्क का बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, देही इलाके हो, लोड शेडिंग हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि आपकी हुकूमत तो उस बिजली को जो बना के पिछली हुकूमत गई है मैनेज ही नहीं कर सक रही। देखिए,
पहले हमें समझ लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तकरीबन 40 से 42 हज़ार की इंस्टॉल कैपेसिटी है, और आप पीक डिमांड भी देख लें तो 25,000 या 28,000 मेगावाट के बीच में आपकी पीक डिमांड है। अच्छा, अभी जो ये सिचुएशन हुई है, ये कोई रिकरिंग इवेंट नहीं है कि बार बार ये आपकी लोड शेडिंग होगी। ये 2-3 वजूहत की वजह से आपकी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। एक तो जो LNG का जो ड्राई डॉकिंग का चल रहा है सिलसिला, जो आपका एक प्राइवेट कंपनी का जो FRC प्लांट है, वो उसकी रिप्लेसमेंट है, और वो मंडे तक इंशाल्लाह ताला वो उससे आपको RLNG मिलना शुरू हो जाएगी। अभी जो रफ एस्टिमेट है कि आपका RLNG से तकरीबन 22 से 25% बिजली आपकी पैदा होती है। दूसरा तरबेला डैम, जिसमें आपको पता है कि हाइडल कैपेसिटी भी हमारी तकरीबन 27 से 28% हमारी हाइडल कैपेसिटी है। तो आपका जो तरबेला डैम में जो पानी का बहाव जो है वो कम है, जिसकी वजह से आपका वहाँ से भी शॉर्टफॉल है। तीसरा कि जो आपकी सिंध की जो 2 बड़ी फील्ड्स थी वो एनुअल टर्न अराउंड की वजह से, एनुअल मेंटेनेंस तो कहते हैं, उसकी वजह से ये बंद है। तो वो भी है ना 1 या 2 दिन में वो ऑनलाइन आ जाएंगी। तो आपकी गैस की शॉर्टेज है। ये कोई आप ये नहीं कह लें कि डिमांड या सप्लाई का इतना गैप हो गया कि जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है। ये बेसिकली टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका गैप हुआ है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो कमिंग मंडे है उसमें ये जो आपका लोड शेडिंग है वो कम होगी, और ये डिमांड सप्लाई जो 4-5 हज़ार मेगावाट की जो शॉर्टफॉल है ये कम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये मेंटेनेंस का मामला है, ये ऐसा नहीं है कि डिमांड सप्लाई का कोई इशू हो गया है कि सारी चीजें। मतलब ये मुस्तकिल गर्मियों का तोहफा नहीं होगा बिलाल साहब, ये कोई गर्मियों का तोहफा नहीं होगा, ये चीजें बैलेंस हो रही। अच्छा, अगले हफ्ते तक आपके पास है ना लोड शेडिंग जो सिर्फ वहाँ उन इलाकों में होगी जहाँ लाइन लॉसेस हैं, वरना ये कोई ऐसा लोड शेडिंग है जिस तरह मैंने कहा कि इट्स नॉट अ रिकरिंग एक्टिविटी है। ये ठीक हो गया। मैं राना एहसान साहब, आप तो सर मैं एक मिनट के लिए एक बात कर। जी बिलाल साहब मुकम्मल कीजिए। इश्यूज है जी वो कैपेसिटी पेमेंट कि वो बिजली घरों से IPPs के साथ वो मुआहदे कि आप उनसे बिजली ले या ना ले, आपने कैपेसिटी पेमेंट्स आपको देनी है। वो तो देनी है जी, बिल्कुल है। और ये 2023 तक ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं ये तकरीबन 1500 अरब रुपए तक पहुंच जाएंगे। यानी आप बिजली ले ना ले, हुकूमत पाकिस्तान को इतने इस पे करते हैं सर बात के सर्कुलर डट जो है वो आपके दौरे हुकूमत में जब आप आए तो कितना था और अब कितना बन गया है, ये IPPs की अदायगियों के हवाले से भी मसला है। मैं इस पे बात करते हैं। मैं बात होती है कि सही हो गई है, तो ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आपका 10 से 12 रुपए पर यूनिट चलेंगे। ये जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं जी। राना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना एहसान साहब, आप बिजली कंपनी के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। अब ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत से मैनेज नहीं हो रही है, तो टेक्निकल इशू कह रहे हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर ये हल हो जाएगा। ना तो लोड शेडिंग पहले थी, अभी 1 हफ्ते से हो रही है और आगे 1 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये इतनी तनकीद हो रही कि जी आप बिजली बना के गए थे मुस्लिम नून और इनसे संभाली नहीं जा रही है, तो सिर्फ सर टेक्निकल इशू है। आप इसको अगर किसी भी एंगल से देखेंगे, या इनकी मैसिव इनकॉम्पिटेंस है या इनकी प्लानिंग का फुकदान है। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि बिजली की कैपेसिटी जो है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो अगर आपको पता था कि आपने जो है LNG की आपको शॉर्टफॉल आने लगी है, आप किसी कुछ जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, तो आप जहां इजाफी बिजली आप कहते हैं इतनी है, वहां से आप बिजली लेना शुरू कर देते। अगर आपके हाइडल में शॉर्टफॉल आया है तो आप और सोर्सेज से कर लेते। अगर हुकूमत का ये दावा ठीक है तो फिर ये बना कि हमने इजाफी बिजली ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना दी, तो या तो वो करेक्ट है या फिर आप कहें कि वो दावा करेक्ट नहीं है। जहां तक ये टेक्निकलिटीज की बात आ गई, वो तो इससे कवर हो जाती है अगर इनके पास इजाफी बिजली होती। मैं आपको ऑन ग्राउंड में बताना चाहता हूं कि लेसनर बहुत ही बड़ा बहरान है, ट्रांसफार्मर्स की शॉर्टफॉल है,
इन्होंने टाइमली ट्रांसफार्मर्स प्रोक्योर नहीं किए, जो कि एक गवर्नेंस का इशू है। इसी तरह देखें, ये एक नॉर्मल रूटीन होती है रिपेयर मेंटेनेंस, नॉर्मल रूटीन होती है। जो टेक्निकलिटीज आपको बता रहे हैं ये पूरा साल चलती रहती है, और आप सर्दियों के मौसम के अंदर जो आपका लोड आपका कम होता है, तकरीबन 30 से 40% लोड आपका बिजली की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उस टाइम पे आप अपनी ये सारी टेक्निकलिटीज जो है वो कवर करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं। जो ट्रांसफार्मर 2 फेज पे चल रहे होते हैं उनको 3 फेज पे रिप्लेस करते हैं, और सारी सर्दियां आप गर्मियों की तैयारी करते हैं। लेकिन जब आप वो नहीं करेंगे तो आपके नेटवर्क के अंदर ब्रेकडाउन आएंगे, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट होगी। एक ये एंगल हो गया, और दूसरा मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन ये बड़ा जरूरी और अहम आइटम है। अगर आपके ये इश्यूज थे, शॉर्टफॉल आ गया, आपकी जो करंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो आईपीपी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से शॉर्टफॉल आ गया, हाइडल में शॉर्टफॉल आ गया, तो जो आपका क्लेम है कि हम तो बहुत इजाफी बिजली बना के चले गए, जरूरत से ज्यादा हमने बिजली बना दी और महंगी तो बिजली भी आपने बनाई सर, कर लेते नहीं, फिर वहां से कवर कर लेते ना, उधर से आप कवर कर लेते, तो वो भी नहीं आपने कवर की। तो इसके अंदर डेफिनेटली इनकी मिसमैनेजमेंट है, इनकी लैक ऑफ प्लानिंग है। आपने एलएनजी टाइमली इंपोर्ट नहीं की, आप फर्नेस ऑयल पे इनसार कर रहे हैं, सर्कुलर डेट के अंदर आपने करोड़ों अरबों रुपया का तो आपने अपनी मिसमैनेजमेंट से इजाफा किया। और ये सर्कुलर डेट का आप पूछ रहे थे, ये 1100 अरब पे था जब हमारी गवर्नमेंट छोड़ के गई, आज ये 3000 अरब को टच कर रहा है। और ये इनके दावे थे, ये जो उमर अयूब साहब अब चेंज हो गए और हमाद अजहर साहब आ गए, इन्होंने दावे किए, एक दफा नहीं 10 दफा किए कि हम 2020 के अंदर सर्कुलर डेट को जीरो कर देंगे, जो इसमें एनहांसमेंट होती है। अब फिर इन्होंने 2021 में भी, इस साल पिछले साल भी दावे किए कि हम इसको राना साहब वो ये भी तो कहते हैं ना कि आपने इतने महंगे जो मुआहदे किए हैं, ले ना ले, बनाए ना बनाए, आपने तो पेमेंट करी। जो आप आईपीपीज को जो हस्बे मंशा नवाजा गया मुस्लिम नून के दौर में, वो भुगत रही है ये हुकूमत भी मुसलसल, करें ना करें वो पैसे तो देना पड़ेगा। देखिए ये भी सरासर झूठ है, गलत बयानी है। अगर इनके पास जो है, अभी तो ये बिजली पूरी नहीं कर पा रहे, अभी तो कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी ना, अभी तो आप बिजली लें, अगर आप पास कैपेसिटी है, आईपीपीज बिजली सप्लाई कर सकते हैं, उनसे पूरी करें बिजली। अभी तो आप पूरी नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे पूरी? अगर कोई शॉर्टफॉल कुछ पावर प्लांट्स में है तो वहां से मैं लगारी साहब को शामिल गुफ्तगू करते। लगारी साहब आपने टेक्निकलिटीज का भी सुन लिया, उसामा कुरैशी साहब भी बता गए, हुकूमती मौक़िफ़ भी आ गया, खुद राना एहसान साहब जो है वो भी क्योंकि इससे वाबस्ता रहे एक डेस्कॉस कंपनीज़ के साथ। ये हर गर्मी का एक तोहफ़ा होता है कि जी लोड शेडिंग होती है, हुकूमत उसको कह रही है कि जनाब टेक्निकल फॉल्ट है, अपोजिशन कहती है मिसमैनेज का मामला है, लेकिन हम हल ही नहीं कर पाते हैं साल, और गर्मियों में हमें आम के साथ साथ बिजली जाने का तोहफ़ा मिलता है। दो खासियत है हमारी, हमने हल करके दिखाया। ये महज गर्मियों में नहीं होता, सर्दियों में भी लोड शेडिंग होती है, शायद एहसास कम होता है। इस मरतबा तो एक रीज़न भी बताया गया कि हाइड्रो में हम जो है शार्ट, वो हमारे पास तरबेला जो है उसमें पानी कम है, तो ये तो एक ऐसा इशू है ना जिसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इसको हम 5 दिन में, 3 दिन में, 5-6 दिन में जो है हम इसको हल कर लेंगे। अगर ये एक इशू है तो इसको भी एक बड़ा इशू समझा जाना चाहिए कि जी आपके पास पानी अगर कम मिकदार में, फिर बात वही है। देखें यहाँ पर जो है कराची में 2 बड़े प्लांट लगे, बिन कासिम पर और जो है वो हॉक्स बे पर, और दोनों बड़े बहुत ही अहम प्लांट थे जिनका इफ्तिताह किया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने, और जिसका जो है वहाँ इसकी जो वो हुई थी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब ने की थी, फिर इफ्तिताह जो है इन्होंने आकर किया था। लेकिन मैं ये कहता, वहाँ साहिवाल का भी एक बड़ा वो आया है हमारे सामने, तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आपके जो मेन पूल है वहाँ पर ज़्यादा बिजली गई है। अब इस बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 5000 मेगावाट का है, तो ये सूरत हाल तो 2016-17 में भी अगर होती, 18 में भी होती तो समझ में आती थी। इसके बाद तो आपका इन्हेंस हो गया है ना, आपके पास पावर जो है वो ज़्यादा हो गई है, और पावर इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप उस बढ़ी हुई पावर को ना तो आप कंज्यूम कर पा रहे हैं, ना उसको कोई या तो फिर आप प्लांट ही बंद कर दें अगर आप उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपके पास ट्रांसमिशन का मसला है और ट्रांसमिशन की तरफ गए नहीं हैं। भाई अगर आपके पास एक मौका मौजूद था 1 साल 2 साल का, तो उसके अंदर चले जाते।
फिर ये जो मोनोपोली है ना, कराची की हद तक तो मैं बात करता हूँ कि आपके पास एक कंपनी की के इलेक्ट्रिक की, और इतनी बड़ी आबादी के शहर में आप 3-4 कंपनियां देते और 3-4 ऑप्शंस देते शहरी को कि वो कहाँ से बिजली। सर अब तो वो कह रहे हैं कि जब तो मुआहदा खत्म होगा और उसके बाद कराची के अवाम के लिए कम से कम ये खुशखबरी हो सकती है। मेरे ख्याल में अभी इन चीज़ों का हम इतने खुश होने को तैयार नहीं है। आरिफ नकवी साहब जो है वो तो चीन के साथ बात कर रहे थे कि कंपनी जो है वो के इलेक्ट्रिक उधर चली जाए, और वो जो है अब किस पोजीशन में, मेरे ख्याल में अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हम कराची को एक ही के इलेक्ट्रिक से किसी और इदारे में भी से भी बिजली ले सकेंगे। ऐसी सूरत हाल मुझे इस वक्त नजर नहीं। लगारी साहब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं बिलाल गफ्फार साहब से। बिलाल गफ्फार साहब, मिसमैनेज का बहुत ज़्यादा बात हो रहा है कि आप लोग मैनेज नहीं कर पाए इन चीज़ों को, जो सवाल भी उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। अच्छा, पहले तो मैं ये जो मेरे साथ जो पैनल पे बैठे हैं और वो जो कह रहे थे कि कैपेसिटी पेमेंट्स की हम शायद गलत बयानी कर रहे हैं, तो मैं इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कर लूँ कि जितने भी IPPs होते हैं उनका जो फॉर्मूला बनता है, उनका जो टैरिफ फिक्स होता है, उसमें जो 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका कैपेसिटी पेमेंट का कंपोनेंट और दूसरा आपका जो ROE कंपोनेंट होता है, जिसमें जब प्लांट चलता है कैपेसिटी जा रहे हैं ना, मेरा ये पॉइंट था। जी अभी आप लेट मी कंप्लीट, आप बोल रहे तो जी तो मैं नहीं बोल रहा था। और अभी भी आज का जो डेटा है उसमें हिसाब से 25 से 26 हज़ार की मेगावाट की पाकिस्तान में डिमांड है जी। और कुछ 4.5-5 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल है। और इसमें जो बड़ा शॉर्टफॉल है, इट इज बिकॉज ऑफ तरबेला डैम, क्योंकि तरबेला डैम में जो पानी का जो भाव था वो कम था, और वो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 4 से 5 दिन में आपका पानी का उसमें लेवल बढ़ जाएगा, तो वहाँ से आपकी हाइडल कैपेसिटी आपकी बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी। और इनको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो अल्टरनेटिव होता है, जो एक महंगा और मुश्किल फैसला है कि आप फर्नेस ऑयल पर चलाएं, और जो आपका RLNG, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वो RLNG की शॉर्टेज है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, और वो ऑनलाइन आ जाएगा प्लांट FRCU का मंडे को। तो गैस की शॉर्टेज जो है वो मंडे को से खत्म हो जाएगी। तो ये कहना कि ये परसिस्टेंट लोड शेडिंग रहेगी, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये मेरा अच्छी खबर आप जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये मिसमैनेज वाला मामला नहीं है। अच्छा, मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है जी। मैं छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर मजीद दोनों जानिब से जो बात हो रही है मुकम्मल करेंगे। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाल गफ्फार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और राना एहसान साहब भी। जी राना साहब, आप बात करने मुकम्मल कीजिएगा, मैं फिर आगे बढ़ेंगे जी। देखिए, कैपेसिटी पेमेंट्स मुझे भी पता है क्या है और आपको क्यों देनी पड़ती है, लेकिन मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हुकूमत का नैरेटिव है कि हमारे पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सलाहियत है बिजली बनाने की। अगर आपके पास RLNG का शॉर्टफॉल आ रहा था, अगर आपके पास जो है वो हाइडल के अंदर शॉर्टफॉल आया, तो आपके पास जो ज़रूरत से ज़्यादा सलाहियत है आप उसको इस्तेमाल कर लेते। दूसरा, हुकूमत कहती है कि जी ट्रांसमिशन नहीं, हमने ट्रांसमिशन में इन्वेस्ट नहीं किया। तो भाई अगर ट्रांसमिशन में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप वो 5 दिनों में कैसे ट्रांसमिशन का मसला हल कर लेंगे? तो दोनों नैरेटिव्स जो हुकूमत ले रही है उसमें आपको झूठ नजर आता है, मिसगाइडेंस नजर आती है कि ये सही जो है वो मौक़िफ़ नहीं बता रहे। असल हकीकत ये है कि ये मिसमैनेजमेंट है, ये मैनेज नहीं कर पाए कि जो है वो LNG की सप्लाई डिमांड को कैसे मैनेज करना है, किस वक्त हमें कितनी चाहिए है, कब हमें रिपेयर मेंटेनेंस करनी है। और मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि सारी सर्दियां आप गर्मियों के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आप अपने नेटवर्क की जो है वो रेनोवेशन करते हैं, जहां खराब ट्रांसफार्मर्स हैं उसको रिप्लेस करते हैं, वो नहीं हुआ। अब ये आके जो ये क्राइसिस इनके ऊपर पड़ गया है और ये अब ये सारी चीजें ये करेंगे और 4-5 दिनों में कहते हैं कि ये सब कुछ चलें। अगर तो राना साहब 4 से 5 दिनों में वाकई मिसमैनेज जो है वो मैनेज हो जाए, कौम जो है वो इंतजार करे हो जाए कि ये ठीक बिजली हो जाए। लेकिन जो आप मिसमैनेज की बात कर रहे हैं, असल में 25% वहाँ हैं, 27% वहाँ से हैं। अगर दोनों जगह मेंटेनेंस के काम अगर हो गए हैं तो फिर तो 50% से ज़ायद बिजली के शॉर्टफॉल के बाद तो 5000 मेगावाट
बिजली के शॉर्टफॉल होना एक मामूली सी बात हो गई है, लेकिन हुकूमत इसको मैनेज वाकई कर पाती है या नहीं, ये अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपका भी, बिलाल गफ़ार साहब आपका, दोनों अहबाब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, एक बड़ा अहम मामला है और वो है इस वक्त खित्ते में सूरत हाल के बदलने का। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें कुछ ही देर में दीगर मेहमान भी ज्वाइन कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म ने कल जो तकरीर की वो बहुत मुख्तलिफ थी पार्लियामान के अंदर। अमरीका के साथ ताल्लुकात का एक अलग मामला है। आज चीनी मीडिया को भी वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया, फिर अमरीका और चाइना के जो ताल्लुकात के उसके असरात भी इस खित्ते में आ रहे होते हैं। अफ़गानिस्तान से इनखला है अमरीकी अफवाज का, उसके बाद खित्ते की सूरत हाल पर सबकी नज़र होने के साथ बहुत हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान इसमें पहले भी जो है सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहा खित्ते के ममालिक में, और अब भी पाकिस्तान की तरफ सबकी नज़रें वो देखी जा रही होती हैं। बड़ा ये क्रूशल टाइम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिसी साजों के लिए। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है ख़ास तौर पर रिपब्लिकन्स की, वो पॉलिसी में एक शिफ्ट आना ज़रूरी है। आ रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से शिफ्ट आना ज़रूरी है। अर्जेंटाइन की वज़ीर आज़म थी, वो कह रही थी जनाब जॉर्ज बुश से कि अच्छा हुआ अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद कुछ पैसे वैसे दिए कुछ मुल्कों को और वो स्टेबल हुए, उन्होंने अपनी कमी, तो फ़ौरन उसने उनको झटक दिया और कहा कि नो 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 नो, ये सब जो है डेमोक्रेट्स की ख़राब पॉलिसी थी, मार्शल प्लान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मार्शल प्लान के तहत जो जर्मनी को और दूसरे मुल्कों को इमदाद दी गई, फ्रांस को और जो भी ममालिक थे उनको जो इमदाद दी गई थी वो गलत थी और नहीं दी जानी चाहिए थी। हमारी इकनॉमी जो है वार इकनॉमी है, साफ कहा था उन्होंने कि हमारी इकनॉमी वार इकनॉमी है। दुनिया में खौफ फैलाना, उसकी इकनॉमी चलाना, दुनिया में दहशत फैलाना, उसकी इकनॉमी चलाना, दुनिया में जंग का माहौल पैदा करना, उसकी इकनॉमी करना, दुनिया में जंग छेड़ना और उसकी इकनॉमी होना। जहाँ जहाँ भी अमेरिका ने जंग फैलाई और वहाँ से उसको अपनी इकनॉमी के तौर पर लिया और उसको चलाया। देखें, अब चीन की पॉलिसी क्या थी? चीन ने ओपन किया था डेंग शाओपिंग के ज़माने में कि जी हमें अपनी इकनॉमी को, उन्होंने दुनिया भर में फैले हुए चीनियों से अपील की थी कि आप अपना पैसे यहाँ ले आएँ और पैसे यहाँ लाकर आप इन्वेस्ट करें। ऐसा भी हुआ था। हमने चीन में, बीजिंग में हमें बताया गया था कि इदारे जो हैं, जो उस वक्त थे, वो इतने दबाव का शिकार थे या इतना जो है वो करप्शन भी आ गई थी कि वो लोगों के कामों में रुकावटें डालते थे। तो डेंग शाओपिंग जाकर रुके हुए मंसूबों पर खुद जाकर खड़े हो जाते थे कि जी आप इसको मुकम्मल करो, मैं खड़ा हूँ जब तक आप इसको मुकम्मल करते हैं, मैं देखता हूँ कि कौन रुकावट बनता है। तो फिर इस तरह से चीज़ें चलने लगी। एक बात तो ये है कि अमेरिका उस माइंड सेट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि जहाँ उसने दंगें फैलाई हैं, उनके क्या इकनॉमी से हासिल क्या हुआ? उसे कुछ हासिल हुआ? लेकिन जब उन्होंने अलजायर में तब्दीली लाई तो उससे क्या मिला? जब लिबिया में तब्दीली लाई तो उनमें क्या मिला? यमन में जंग छिड़ी तो उसे क्या मिला? इसमें शाम के अंदर आग फैलाई तो उसमें क्या मिला? अभी तो इसराइल को आगे बढ़ाया, उसको तबाह करवाया, लेबनान को, उससे क्या मिला अमेरिका को? मामलात में कुछ नहीं। अच्छा, जमील अहमद खान साहब ने भी हमें, डॉक्टर जमील अहमद साहब बहुत शुक्रिया, साबिक सफ़ीर रहे हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।